ये सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब कराची से तल्लक रखने वाले सहाफ़ी और मुसन्निफ अहमद नकवी ने बुध को रात गए एक ट्वीट में एक सवाल किया। उनका मकसद ये पूछना था कि क्या कोई बड़ा स्मगलर समझे जाने वाले सेठ आबिद के बारे में जानता है। अहमद नकवी के इस ट्वीट के बाद सार्फिन ने आओ देखा ना ताओ और सेठ आबिद के बारे में अपने अपने इल्म के मुताबिक मालूमात देना शुरू कर दी। बर्गर पाकिस्तानी नामी सारिफ ने लिखा, जब मैं 12-13 बरस का था तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि सेठ आबिद ने डॉक्टर कदीर खान को कंटेनर में पाकिस्तान स्मगल किया। एक और सारिफ ने लिखा कि एक टीवी शो में नीलामी के दौरान सेठ आबिद ने मियां दाऊद का शारजा वाला बल्ला अपने बेटे के लिए 5 लाख रुपए में खरीदा था। फहीम फारूक नामी सारिफ ने लिखा, जब मैं अपनी वालदा से महंगी चीजें मांगा करता था वो कहती थी तेरे को सेठ आबिद के घर पैदा होना चाहिए था। एक सारिफ ने सेठ आबिद की दौलत का तज़किरा करते हुए लिखा, पंजाब में आज भी सेठ आबिद का नाम कई जुगतों में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई अपनी दौलत की नुमाइश करने की कोशिश करता है तो उसे कहा जाता है बैठ जाओ बड़े तुम सेठ आबिद के बच्चे। हसन मलिक नामी सारिफ ने मालूमात में इजाफा करते हुए लिखा, सेठ आबिद ने करेंसी नोटों पर अपनी तस्वीर छापने के बदले पाकिस्तान का सारा कर्जा उतारने की पेशकश की थी। उन्होंने ये भी लिखा कि ज़िया के दौर में हुकूमत के पास पैसे ना होने की वजह से सेठ आबिद ने तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए पैसे दिए थे। रमीज आरिफ नामी सारिफ ने तो अपनी ट्वीट में सेठ आबिद को मलक रियाज के साथ देखने का दावा भी कर डाला। ये तमाम दावे अपनी जगह, लेकिन सेठ आबिद के बारे में ज्यादा मुसद्दका मालूमात मौजूद नहीं। माजी में इनके बारे में कई क्या सराइयां सामने आती रही हैं। ये भी कहा जाता है कि वो लाहौर में वाक़ एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के मालकान में से हैं और कुछ खैराती इदारे भी चलाते हैं। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट दरामद करने पर पाबंदी आयद की तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट बहरी रास्ते से पाकिस्तान पहुंचाया था। इसके अलावा सेठ आबिद पर जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में उनसे तनाज़ा के बाद पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम और इस वक्त लंदन में ज़ेर तालीम बेनज़ीर भुट्टो को अगवा करने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। सेठ आबिद का नाम नवंबर 2006 में उस वक्त भी खबरों में आया था जब उनके बेटे हाफिज एजाज को उनके मुहाफिज ने लाहौर में गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। इसके बाद गुज़िश्ता कई बरस में सेठ आबिद का नाम ज्यादा नहीं सुना गया। ताहम रवां बरस मई में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कराची में शौकत खानम कैंसर अस्पताल की फंड रेजिंग तकरीब में सेठ आबिद का जिक्र शारजा में पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच के तनाज़ुर में किया था। उनका ये भी कहना था कि सेठ आबिद ने शौकत खानम कैंसर अस्पताल की बहुत मदद की थी। सेठ आबिद के बारे में मौजूद तमाम कहानियों और क़ियासराइयों में कितनी हकीकत है कितना झूठ, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम ये हकीकत है कि सेठ आबिद की शख्सियत आज भी किसी राज से कम नहीं। नाजरीन, आप सेठ आबिद के बारे में क्या जानते हैं? अगर आप सेठ आबिद के बारे में जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल मिस्टर हयात को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करना हरगिज ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।